अल्लाह का इंसाफ। एक शख्स था, गरीब जरूर था मगर बेहद खुश नसीब। इसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और एक बूढ़ी मां पर मुश्तमिल था। वो एक पसमानदा इलाके में सब्जी की एक छोटी सी दुकान चलाता था। ना इसके पास इतना सरमाया था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सके और ना ही इतने वसाइल के बेहतर सामान रख सके। इसका घर भी बोसीदा था, दरअसल सिर्फ एक कमरा और एक छोटा सा सहन था। इसी एक कमरे में सब सोते थे और बावर्ची खाना न होने की वजह से खाना भी वहीं पकाया जाता था। शाम को जब वो दुकान से लौटता तो उसके हाथ में सब्जी, कभी गोश्त और चंद रोटियां होती। घर वाले खुश दिली से इसका इस्तकबाल करते, सामान थाम लेते और खाना तैयार करने लगते। हर रोज गोश्त मुयस्सर नहीं होता था, अच्छी फरोख्त हो जाती तो गोश्त आ जाता वरना सब्जी पर गुजारा होता। उनके पड़ोस में आला अदलिया के एक काजी साहिब रहते थे जो इस खानदान के सब्र, कनात और शुक्रगुजारी से बेहद मुतासिर थे। वो कहा करते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में इस घराने से ज्यादा सआदतमंद लोग नहीं देखे। ये लोग एक ही बर्तन में खाना खाते, दुआ के साथ दिन का इख्तिताम करते और किसी दुनियावी माल व दौलत की तमन्ना नहीं रखते थे। ख़ज़ा की एक शाम वो सब हसब मामूल अपने सरबराह के मुंतज़िर थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुलिस एहलकार और एक एम्बुलेंस थी। उन्हें बताया गया कि घर का वाहिद कफील एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया है। वो दुकान बंद करके सब्जी, गोश्त और रोटियां लेकर घर आ रहा था कि सड़क उबूर करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे कुचल दिया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जनाजा हुआ, तदफीन हुई, मगर असल मसला बाकी रह गया कि अब घर कैसे चलेगा। सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 15 साल का था। उसने तालीम छोड़ दी और बाप की दुकान संभाल ली। जिंदगी चलती रही मगर मुस्कुराहटें खत्म हो चुकी थीं। 3 साल बाद लड़का 18 बरस का हुआ तो उसे जबरी फौजी खिदमत के लिए तलब कर लिया गया। इराक का कानून था कि हर घर से एक नौजवान फौज में जाएगा, अलबत्ता 4000 दिनार देकर इस खिदमत से बचा जा सकता था। रकम का इंतजाम करने के लिए मां ने घर फरोख्त करने का फैसला किया। घर फरोख्त हो गया, पैसे तैयार थे और सिर्फ एक दिन बाकी था। मां को 240 किलोमीटर दूर अपने बेटे के शहर जाना था। बस स्टॉप पर वो अकेली मुसाफिर थी। उसने ड्राइवर से कहा कि बस चला दो, मैं पूरी बस का किराया अदा कर दूंगी।